हेलो जो ये क्वेश्चन नंबर 60 से 70 तक इसमें लेक्चर में डिस्कस करा गया है। यहाँ ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें पूछा है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मैंने वेरीफाई किया है, उसके बाद ही ट्रू और फॉल्स बताया है। आपसे अच्छे से कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 60 से हम 70 तक बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ ये देखते हैं क्या पूछा है आपको। इन क्वेश्चंस 60 to 70 state whether the statement is true or false। अब ट्रू और फॉल्स के लिए हम उसके साथ साथ वेरीफाई भी करते जाएंगे। 60 को देखते हैं। आपको यहाँ दे रखा है 2/3 is equal to 66 and 2/3%। अगर 2/3 को हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो इतना आएगा 2/3। चेक कर लेते हैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 और परसेंट का साइन। ये आपका 200/3%। और जब 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 2 ये 0 3 6 18 एंड 2 और यहाँ देखिए 66 क्वेश्चन जो है ना आपका वो होल नंबर हो जाता है और ये रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाता है और डिवाइजर नीचे आ जाता है परसेंट। बिल्कुल सही है ये आपका। तो स्टेटमेंट ये जो 60 दे रखा है ये आपका ट्रू है। 61 की बात करते हैं। When an improper fraction is converted into percentage। improper fraction को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे then the answer can also be less than 100। आंसर 100 से नीचे हो जाएगा। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिएगा। मान लीजिए 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये 2 से 50 टाइम्स और 53 जा 150% आ गया। तो आंसर 150 है यहाँ पर। और ये कह रहा है कैन ऑल्सो बी लेस देन 100। भाई इस केस में ये आपका मोर देन 100 है। दूसरा कोई फ्रैक्शन ले लीजिए 5/4। इसको चेक कर लेते हैं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 25 टाइम्स 25 और 5 का प्रोडक्ट 1/5 होता है। भाई यहाँ भी जो है 100 से ज्यादा है। दिस इज ऑल्सो मोर देन 100। आप कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे जैसे ये लिया उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे आंसर हमेशा ही आपका मोर देन 100 आएगा। ये क्लियर है। तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट। यहाँ पर ये कह रहा है कैन ऑल्सो बी लेस देन 100। इस तरह से हम देखते हैं कि आंसर आपका यहाँ पर फॉल्स होगा। अंडरस्टूड। 62 की बात करते हैं। 8 hours is 50% of 4 days। तो ये 8 hours है। 4 days का मतलब होता है 24 hours होते हैं वन डे में और 4 days हैं तो टोटल 96 hours हो गए आपके। तो 8 hour आउट ऑफ 96 hours। ठीक है ना। और जब इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला प्रोसेस। क्या ये आपका
50% बनाता है ये पूछा है, तो चेक करते ये 50% हो सकता है? परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको 8 आवर्स आउट ऑफ 96 आवर्स, तो क्या ये आपका 50% हो जाएगा? 96 का 8 आवर्स वैसे भी क्लियर है कि नहीं हो रहा, इसे करके देख लेते हैं। तो ये आपका 8 1 जा अंडरस्टूड, और 4 3 जा 4 से 25 टाइम्स, ये आपका 25/3% बनता है, 25% से भी छोटा है। अंडरस्टूड, ये आपका 3 8 जा 24 एंड 1/3%। ऑब्वियस है 50% आपका नहीं होता, तो स्टेटमेंट आपका 62 क्या है? फॉल्स है, राइट। 63 की बात करेंगे हम। द इंटरेस्ट ऑन 350 rupees at 5% per annum for 73 days is 35। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आपका 350 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, अंडरस्टूड। टाइम आपका 73 डेज। अब 73 डेज को क्या करना है? 73/365, ये जब देखोगे तो 1/5 ईयर आ जाएगा आपका, अंडरस्टूड। और यहाँ जो इंटरेस्ट बनता है SI, क्या वो 35 बनता है? ये चेक करना है, चेक कर लेते हैं। SI is equal to PRT by 100, this is 350 into rate of interest is 5 time is 1/5, तो ऐसे, और ये 100 नीचे, 5 to 5 कैंसिल, ये देखिए 1 0 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 7 जा, तो 7/2 आ जाएगा इस केस में, अंडरस्टूड। ये आपका 3.5 बनेगा, ओके, जो आपका 35 के इक्वल नहीं है, अंडरस्टूड। दस भाई हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो 35 दिखा रहा है वो आपका गलत हो जाएगा, देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। 64 में क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ P 40 years at R% per annum is given by the formula। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है, ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू TPR/100, तो ये करेक्ट है आपका, दिस इज ट्रू। 65 75% इज इक्वल टू 4/3, तो 75% का मतलब होता है 75/100, 25 से ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 3/4 होता है, और यहाँ 4/3 है, तो दैट इज फॉल्स। 66 12% of 120 is 100, 12% of 120 is equal to 100, चेक करते हैं, तो 12/100 आ जाएगा, 120, तो 1 0 कैंसिल, ठीक है, 2 5 जा 2 6 जा, और 72/5 100 नहीं होता ना, नॉट इक्वल टू 100, सो आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। 67 देखते हैं। अंकिता ऑब्टेन 336 मार्क्स आउट ऑफ 600, 336
36 marks out of 600, देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो इसका मतलब इंटू 100 करके ये, और वो कह रहा है कि क्या ये 33.6% हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 जीरो कैंसल, यहां से 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, तो 56% आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 33.6% इज अंडरस्टूड, एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। 68 को देखते हैं, 0.018 is equivalent to 8%, चेक कर लेते हैं, तो 0.018% में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस इंटू 100% साइन, तो ये आपका 2 प्लेसेस राइट मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 001.8%, अंडरस्टूड। तो 1.8% इज नॉट इक्वल टू 8%, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। 69 की बात करते हैं, 50% ऑफ ₹50 इज 25, तो 50%, ये 50/100 इंटू 50, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 ये, 10 ये, और 25 आता है, ऑब्वियस ये आपका ट्रू है। लास्ट 70 की बात करते हैं, 250 सेंटीमीटर इज 4% ऑफ, यहाँ 1 किलोमीटर है, तो 1000 ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर पहले हमने मीटर में कन्वर्ट करा 1 किलोमीटर को, सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो, और ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। 250 इसका 4% है इतने सेंटीमीटर्स का, तो 4% ऑफ 1 के आगे आपके 50, यानी 1 लाख सेंटीमीटर कितना निकलता है, 250 सेंटीमीटर आता नहीं आता, तो 4/100 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर, 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए ये वाले, तो ये आ जाएगा 4 और उसके आगे 3 जीरो, 4000 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है।